हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि बिहार से बीएमएस करना आसान क्यों है। तो इस सवाल का जवाब एकदम सरल है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी भाषा है, हिंदी चलता है। हिंदी तो पूरे हिंदुस्तान में चलता है, पर बीएमएस कोर्स के लिए पर्टिकुलर हिंदी, आप हिंदी से भी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। इंग्लिश तो वहाँ पे है ही, बट कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में यह है कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। इंग्लिश आपका अगर अच्छा है तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तब आपका इंग्लिश उतना अच्छा कैसे रहेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को हिंदी ही शुरू से ज़्यादा बताया जाता है, ज़्यादा पढ़ाया जाता है, इसलिए उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए यही एडवांटेज हो जाता है कि उनको हिंदी मिलता है, हिंदी से एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये रहता है कि वहाँ के जो लेक्चरार्स भी रहते हैं वो हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है हर सब्जेक्ट के बारे में। जबकि साउथ इंडिया में क्या है, वहाँ पे कन्नड़ तेलुगु लैंग्वेज से आपको कैसे समझ में आएगा, इंग्लिश आपको आता नहीं है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम उस साइड होता है। कर्नाटका में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लोगे तब वहाँ का क्या है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, RGHS रियलिटी वाला, तो उससे आप समझ जाओगे कि इस वीडियो में अपन ये बात क्यों कर रहे हैं। और उस वीडियो से ये लिंक भी है, वो इसलिए क्योंकि उस वीडियो में अपन बताए थे कि हमारे कुछ रूममेट्स थे जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट्स में BAMS का जो फर्स्ट ईयर होता है वो क्लियर नहीं कर पाए। अपन लोग 5 लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप था, पर केवल 2 ही BAMS डॉक्टर बन पाए। 3 लोग छोड़ के चले गए। छोड़ के इसलिए चले गए क्योंकि उनको वहाँ से वो क्लियर नहीं कर पाए, उनको समझ ही नहीं आया। उतना पढ़ने के बाद भी वो, जबकि वो पढ़ते थे 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, पूरा रात पूरा दिन, फिर भी उनसे वहाँ वो पेपर वो क्लियर नहीं कर पाए। बट वही स्टूडेंट जब बिहार में जाके एडमिशन लिए, बिहार के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ से हिंदी लैंग्वेज होने की वजह से उनको अच्छे से समझ में आया और थोड़ा सा वहाँ पे आसान हो गया। थोड़ा क्या, बहुत आसान हो गया वहाँ से करना। वहाँ का जो क्वेश्चन पेपर बनाने का तरीका भी है वो अलग है। वहाँ पे 5 क्वेश्चन आते हैं, उनको फुल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पे 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं कर्नाटका में। तब आप समझ सकते हो, जहाँ पे डिटेल में आराम से लिखना होगा, कॉलेज में जैसे आप लिखते हो पेपर, वैसे ही BAMS का पेपर वहाँ पर आता है और उसको आपको आराम से एक्सप्लेन करना रहता है। कम क्वेश्चन आते हैं और आराम से आप डिटेल करके क्लियर कर सकते हो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम को। तो हमारे जो फ्रेंड्स थे वहाँ पे जाके फर्स्ट ईयर एडमिशन लिए, क्लियर भी किए एग्ज़ाम, और आज वो आराम से ड्यूटी कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं और अपना क्लिनिक भी चला रहे हैं, मतलब 1 लाख रुपये इनकम कर ले रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हो, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जो स्टडी है, वहाँ का यूनिवर्सिटी है, और वहाँ का जो BAMS, MBBS, PDS का जो मतलब पढ़ाई होता है, बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ होता है। वहाँ पे आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता ही है, क्योंकि अब जब आप जाओगे तभी आपको वहाँ पे पता चलेगा। ऐसे यहाँ से अपन बता रहे हैं तब ऐसे आपको नहीं पता चल पाएगा। जब वहाँ जाओगे, जब आपके सामने एक लेक्चरर खड़ा रहेगा, वो एक्सप्लेन करते रहेंगे, तब आपको समझ नहीं आएगा। तब आपको उसी समय पता चलेगा कि यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज है। थोड़ा सा दिक्कत रहता है, बट अगर आपका वहाँ पर इंग्लिश अच्छा है तो आप कवर कर ले जाएंगे। बट अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है और आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, ज़्यादा आपका परसेंटेज भी नहीं आया है, तब आप एक काम कर सकते हैं, तब आप बिहार में एडमिशन लीजिए। वहाँ से आप आराम से BAMS कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट होते हैं, हम भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे, अपन तो उस टाइम पे सोचे नहीं और कर्नाटक में जाके एडमिशन लिए। बट जब अपन फर्स्ट ईयर में थे तब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, डिप्रेशन में एकदम से चले गए थे। तो अपन नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी डिप्रेशन में जाएं, इसलिए इस वीडियो को अपन बना रहे हैं। हो सके तो आप साउथ इंडिया ना जाके आप नॉर्थ इंडिया में ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आपको हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट रहेगा। उस साइड आपको पूरा इंग्लिश रहेगा, इधर आपको थोड़ा सा हिंदी के लेक्चरार मिलेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। उतना तो आप समझ ही सकते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो। और आपको थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आता ही होगा। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं, NCERT के हैं, तब तो और अच्छा इंग्लिश आता होगा। तो ये जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस कोर्स को करने के लिए। तो अगर आप
बिहार से BAMS करते हैं तो वो आराम से वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छे सैलरी बेस पे ड्यूटी कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। और वैकेंसी भी निकलते रहता है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का, PSC का और NHM का भी। वहाँ पे अप्लाई करके 50-60 हज़ार रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी की डिप्लोमा करके EMS, उसके बाद 1 लाख तक भी आप महीना कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो से आपको क्या जानने के लिए मिला, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। और इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। आपके सारे डाउट्स को अपन क्लियर करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, MBBS, BAMS, BDS, PHMS, BUMS, फिजियोथेरेपी, B फार्मेसी, D फार्मेसी। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।